नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास। अभी तो यहाँ पर शर्मा जी बैठे, बाबू जी तो ऊपर दफ्तर में जा ली, अपना कागजी कार्रवाई चल रही जी। वहाँ पर काफ़ी रहते हैं दफ्तर के काम। ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस और ये इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर जी। चलिए जान लेंगे आज की रिपोर्ट कैसी जी, बिक्री कैसी। जो मर्जी कहो जी, माल चाहे किसी के पास भी है, मंदा कहीं नहीं है, मंदा कोई नहीं बेच रहा, मंदा किसी को बेचने का भी वो नहीं है जी। पीछे बाजार मार्केटें ठीक है, वारा किसी को नहीं खा रहा, खाली एक माहौल बनाया है लोगों ने भी किसी हिसाब से मंदा बिक जाए, पर बाकी कोई मंदा नहीं है, कहीं पर कोई मंदी नहीं है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट चली जी, बिक्री कैसी चली, माल कहाँ कहाँ के आए। चलिए जी दफ्तर में पहुंच गए, बंद है भाई यहाँ पे, तो अब खुला जी। बाबूजी राम राम जी। आज कागजी कार्रवाई चल रही जी यहाँ पर वही पैसे की जो बोलते हैं अभी, पैसे की क्या पैसे की चलती है ना, अभी पैसे भी देखने पड़ते हैं, काले खाते नहीं, पैसे वैसे तो नीचे देख रहे होते हैं। अच्छा बैठे। और बताएं क्या हाल है। बस जी आया घूम के, शर्मा जी बैठे आपकी कुर्सी पे आज नीचे। हाँ आते हैं लोग, पूछ के चले जाते हैं, कोई देखते हैं, कोई एक दो दाना फोड़ के देखेगा, कोई चार दाने फोड़ के देखेगा। असल में जो ये हवा उड़ती है ना, डाउन हो गया, उससे ग्राहकी में फर्क तो पहले तो सबसे पहले किसानों का धन्यवाद करो, कल का कमेंट बहुत बहुत धन्यवाद है। कल तो झंडे गाड़ दिए आप लोगों ने। पर एक गलती कर रहे जी, ये जो कमेंट, ये जल्दी कमेंट करके फ्री हो जाते हैं, पर जो हमारे लिए गलत कमेंट करते हैं ना, उसको नहीं जवाब देते। अपना तो बोल देंगे, जवाब उनको देना। मैं कह रहा हूँ उनको, जो भी गलत कमेंट करते हैं आप लोग उसको एक बार बताएं। हमारे लिए लिखो ना लिखो कुछ भी, हाँ आप उसको जरूर बताएं कि भैया कैसे। अब जैसे मेरे को कल बहुत फ़ोन आए, एक अभी भी उनका फ़ोन आया, एक वो जगह भूल गया, राम बाबू हैं, क्या वो सुजालपुर के आसपास है जगह, में दिमाग से निकल गया, मुबारकपुर या क्या था। हाँ जी। तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई साहब मैं पूरा कर्जे में था, 2 साल में मैं बहुत छोटा किसान है, कहें 2 साल में मैंने 8 लाख रुपए कमाया। ठीक है जी। और अगर 1-2 लाख रुपए कहें, मैं एक छोटे जैसे आदमी के लिए 8 लाख बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। क्या उसमें अगर 1-2 लाख चले जाते तो कौन सी आफत आ गई। क्या हम तो कहें सादा चला जाए, कर्जे से तो निपट गया। बाबू जी एक चीज़ और है, एक कल किसी का फ़ोन आया, करे जहाँ जहाँ लहसुन होता है ऊंचे खेत चाहिए इसको, कीमतें बढ़ गई ज़मीनों की। पिछले 2 साल के अंदर 1.5 गुना कीमत हो गई। हाँ वो सब चीज़ अच्छा हुआ है यार। अरे मेरे तो ये भी कोई दुश्मन थोड़ी ना, ये जिनको मैंने नचनिया और भांड कहता हूँ, ये अगर तरीके से चले, हम क्यों कहेंगे इनको नचनिया या भांड। ये समाज के अंदर रह के जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के अंदर रहते हैं, उन्हीं से गद्दारी कहते हैं। तभी मेरे को ये शब्द यूज़ करने पड़े। हालांकि कल मेरे को एक कमेंट भी आया कि भाई साहब थोड़ा सब देखते हैं, अपनी भाषा में मर्यादा का प्रयोग करें। देखिए जी ऐसा है, मैं बहुत संयम में बोलता हूँ। पर मंडी की भाषा नहीं है ये। कौन सी? जैसे हम आराम से बोल रहे, मंडी में तो कोई ऐसे बोलता नहीं जी। ये मंडी की भाषा का है, मंडी की भाषा तो लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा तरीके से समझाना पड़ता है, उनको समझ नहीं आती। अगर हम प्यार से बोल रहे हैं ना, तो उनको लगता है ये डरा हुआ है या ये घबरा गया, या इसका ये खुद कोई ना कोई इसके मन में चोर है, जो आराम से बोले तो ठीक है। खैर हमने कहीं भी उनको अगर ये शब्द बोला है ना, बहुत सोच समझ के उनका नामकरण किया। कल उनका नामकरण संस्कार हुआ है। ठीक है जी। क्यों? आप लोग जहाँ जिनके साथ उठ बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, सब कुछ खा पी रहे हो, उनके साथ 12 घंटे रह रहे हैं। एक मंडी में अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उन्हीं लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं आप। सिर्फ कुछ चंद लोग जो चाह रहे हैं कि सबको फ्री करके हम कमाएं। होता था पहले, 2-3 साल पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ना मीडिया एक्टिव हो गया।
हर मंडी में एक ना एक यूट्यूबर है, हर मंडी में दो दो यूट्यूबर हैं। किसान जागरूक हो गया, वो हर मंडी का लगभग यूट्यूबर देखता ही देखता है। ठीक है जी। अच्छा, आप कह रहे भी इनको समझ नहीं है जो तरीके से चलें तो ये भी जो है अच्छे रहें। क्या कभी पहले, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले आप भी इस श्रेणी में आए, या आपको कभी मन में आया जी ऐसा भी, आप भी ऐसा सिस्टम चले जैसा ये सोच रहे, ऐसा मन में कभी? सर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, एक साल मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1992-93 की बात। तो उस समय मेरी एज क्या होगी आप देख लीजिए। तो यंग एज थी, तो मैंने पिताजी को कहा कि जी इतना माल आता है, अगर हम इसे थोड़ी थोड़ी चोरी भी कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेरे पिताजी मेरा बहुत वो रखते थे कि इसको सिखाना भी है, कड़क बहुत थे। ठीक है जी। तो कि इसको सिखाना भी और तमीज़ से भी सिखाना है। तो मैं कहता हूँ ना, हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि हर चीज़ का ऊपर वाले को आपको जवाब देना जो आप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, 6 महीने तेरे को देता हूँ, जो तूने कहना कहेगा। तो आड़ती का चोरी करने का 2 ही तरीका होता है, तीसरा कोई तरीका नहीं है। या तो वजन में खाएगा या भाव में खाएगा। तो जी मैंने 6 महीने दबा के हेरा फेरी की, कमा लिया होगा उस टाइम में 1 लाख 1.5 लाख इकट्ठा कर लिया होगा। ये तो वजन में खाते हैं भी, माल आया कितना और लिख दिया कितना। आड़ती वजन में खाएगा या भाव में खाएगा। ठीक है, 2 ही तरीके हैं सिर्फ। और तीसरा कोई तरीका नहीं। उन्होंने कहा था जो ये पैसे करेगा ना इकट्ठा, अलग रखता जाइए, वो तिजोरी में नहीं आना चाहिए ना। ठीक है जी, हम अलग कहते हैं। इन बिटवीन एकदम से मार्केट अप डाउन हुई और रकमें रुक गई। आप सोच सकते हो उस टाइम में कितनी रकम रुकी होगी मेरी, ये रुकनी जो खराब हो गई माल, मतलब की रकम लोग लेके भाग गए। जबकि उससे पहला रिकॉर्ड हमारी कभी रकम डूबती नहीं थी, थोड़ी वो डूबती थी, वो आड़ती के लिए 2% 3% उसके व्यापार में कमाई में से चला जाता है। ठीक है जी। सर मेरी उस साल में 18 लाख डूबी रकम, 1992 में। तब 1 लाख 1.25 लाख की भी कीमत थी और 18 लाख डूब गए। मैं चकरा के बैठ गया। तब पिताजी ने कहा था कि हराम का पैसा हराम में जाता है, ज़िंदगी में ध्यान रखना। तो तूने इतना कमाया था, देख इतना चला गया, कह ले इसको कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में। हकीकत थी, बहुत टाइम लगा, ईमानदारी से रिकवर करने में टाइम लगा। ठीक है। तो साहब मैंने तो उसके बाद से कान पकड़ दिए थे। अच्छा, लोगों का भला वाली जो बात है, ये सिर्फ 6 साल पहले से सीखी। 6 साल पहले सीखी है। बहुत उसका ईमानदारी से काम किया, पूरा धंधा, और खूब तरक्की मिली। फिर जी मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मैं जितना कमाया था ना, जितना बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए जोड़ा कि बुढ़े हो गए आराम से मौज की ज़िंदगी जिएंगे, सारा एक झटके में यूं उड़ गया। जिसको आप बोलते हैं भी मैंने जेल लोया, आप कई बार वीडियो में भी बोलते हैं भी मैंने बहुत झेला और एकदम सारा चला गया। जीत हो गए जी, वो चला गया। कोई मैंने जुआ नहीं खेला, कोई मैंने अय्याशी नहीं की, कहीं उल्टे कदम नहीं किए, ईमानदारी से कमाते कमाते चला गया। वो एक झटके में गया। तो उस टाइम में ये सिचुएशन हो गई थी कि मेरे पास, ये सिर्फ 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए 50,000 नहीं थे। तो ऐसे भी हो जाता है अभी, जो कोई ईमानदारी से काम कर रहा और पूरे उससे लगन कर रहा, तब भी उसका ऐसा हो जाता है। भगवान ने हमने क्या किया था जो उनको वनवास झेलना पड़ गया? क्या किया था उन्होंने बताओ? कृष्ण भगवान ने क्या किया था जो उनको तीर खाना पड़ गया पाँव में और मर गए? वो थे तो भगवान दोनों। तब सर चकरा गया, जो थोड़ा वो सोना पड़ा था वो गिरवी रख दिया। तो बैठ गया सोचने के लिए कि यार ऐसा क्या हुआ कि आज मैं हैंड टू माउथ हो गया।
बहुत बुरा समय देखा, बहुत बुरा समय देखा। लेकिन ना इसने एक बार भी ना नीचे नहीं गिरने दिया। मैं खुददारी ज़मीन पे नहीं आई। 3 साल पहले जब 5 रुपये किसान फेंक रहा था ना, वो जला रहा था, मैं तब भी मुसीबत में था, बहुत बड़ी। जब मैं आपके पास आया था। जी, तब भी बहुत बड़ी मुसीबतों में घिरा हुआ था। ठीक है जी। वो मुसीबतें मेरी उस 6-7 साल से चली दी थी। उस टाइम तक 3 साल हो चुके थे और मैं टूट चुका था पूरा। तो जब किसान आत्महत्या करने की कह रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, मैं कहा यार ये अपना तो खाली हो गए, इनको तो बचा लो। तो वहाँ से फिर चालू किया था। ठीक है जी। और उस पीरियड में जिस आदमी का सोना गिरवी रखा हो, सब कुछ गिरवी रखा वो हो। वीडियो आपने मुझे इसी में दिखाई थी, मोबाइल में। मैं नीचे आपका इंटरव्यू, तब तो मैं आपके पास आना स्टार्ट हुआ था शुरुआत जी। में। पहले दिन तो मैं शायद आपके पास ऑफिस में ही आया था यहाँ पर। फिर उसके बाद आप नवरात्रों का समय था, यहाँ पर आपकी कोई पूजा वगैरह चल रही थी। हाँ जी। पंडित जी थे। फिर मैं इंतजार देख के चला गया। अगले दिन आप आए नहीं, आपके पास माल नहीं था। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद मुलाकात हुई। फिर आपने वो वीडियो दिखाई भी, एक किसान जो है माल को जला रहे और पुल के ऊपर से गाड़ी लगा के शायद वो फेंक रहे थे नदी में। नदी में एक वीडियो थी वो। हाँ। तो मैं कहा चल अपना तो लूटे ही पड़े, किसी को तो बचा लो। ठीक है जी। तो वहाँ से चालू किया था। आप ये बताएं कि जिस समय आदमी इतना टूट चुका हो, जिसका सोना गिरवी रखा गया हो और 50,000 रुपये स्कूल की फीस भरने के ना हो, तो आदमी समझ लो ख़त्म होता है। ठीक है जी। वो सीन चल ही रहा था। मेरे को जो मेरे पुराने खिलाड़ी थे, यार दोस्त कह लो, पुराने जानकार थे, तो उन्होंने कहा यार ये उसके बाद बीतते बीतते अप्रैल हो गया। अप्रैल में उन्होंने देखा कि गेम चल रही है, 5 रुपये वाली चीज़ 35 पे बिकी, तो किसान इसकी सुन रहा है। तब तक थोड़ा किसान सुनने लग गया था। सुनने लगा। शुरू में तो कमेंट में कुछ से कुछ बोलते थे, तो किसान सुनने लग गया था। तो मेरे को उस ग्रुप ने 5 करोड़ की ऑफर दी थी पिछले साल कि तू सिर्फ 20 दिन चुप रही हो, उसका जो तेरे को बोलना बोल दियो। मैं कहता हूँ 5 करोड़। सर आप ये सोच लो, जो आदमी टूटा हुआ हो उसको 5 करोड़ की ऑफर मिल जाए, कम नहीं होता 5 करोड़। हमने नहीं लिया। मैं कहा बहुत इकट्ठा कर लिया और चला गया सारा। अब ऊपर वाले के भरोसे, मारेगा या जियाएगा वो देखेंगे। वो गेम चलती रही, बहुत बढ़िया रहा। लोगों का कलेजा ख़त्म हो गया। ठीक है। मेरा हुआ ना हुआ, लोगों का हो गया। हो गया जी। फिर इस साल भी उसी ग्रुप ने दोबारा ऑफर दी कि 20 दिन के लिए घूमने चला जा, फाइनेंस हमारा, परिवार के साथ जा और 5 ही देंगे। तब भी मना गई थी। उसके बाद तो एकदम वक्त बदलता गया। पिछले साल से ही बदलना चालू हो गया था। इतना बदला जो आज से 3 साल पहले मेरे को 700-800 लोग जानते होंगे भाई साहब, 1000 जानते होंगे। ठीक है जी। मेरे बिजनेस में उससे ज़्यादा नहीं जानते होंगे। 400-500 ग्राहक और 400-500 व्यापारी, ये वो इधर उधर सब मिला के। सर वक्त बदला जब ऊपर वाले पे भरोसा करके भला कहना चालू किया। मैं कहता हूँ बार बार ये बात अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि जब आप लोगों का निस्वार्थ भला कहना चालू करेंगे तो आपका भला अपने आप ऊपर वाले को कहना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सर निस्वार्थ भला कहना चालू किया, ऊपर वाले ने देखना चालू किया। अभी बहुत बेटर हूँ। हालांकि मैं उन चीज़ों से फ्री नहीं हुआ, लेकिन बहुत बेटर हूँ। ईमान पे वहीं के वहीं खड़ा हूँ। जो कल भी मैंने इतना नहीं बोलना था, जब दुख ये हुआ, आप मेरे को उल्टा बोल रहे, उस चीज़ का दुख नहीं था। अपने को आदत हो चुकी, क्योंकि जब वक्त बुरा आया था तब बहुत उल्टी सुनी। ऐसे ऐसे व्यापारियों की सुनी जिनको मैंने स्टैंड किया। ठीक है जी। ठीक है। तो सुननी थी, उनका पैसा था, पैसा नहीं दे पा रहा तो सुननी थी भाई। इंटरव्यू चल रहा है, 5 मिनट में कहता हूँ। तो चिकना खड़ा हो चुका हूँ, सुनने में मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता।
सीधी सी बात है। आप मेरे को उल्टा बोल दो ना, तो मेरे को आपके उल्टा बोलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को दुख क्या हो रहा था कि इन लोगों की गेम की वजह से बहुत आदमी ऐसा मारा जाएगा जिसमें गुंजाइश भी नहीं है। पूरे पूरे उस पर चल रहा है जी वो इस समय। हकीकत मानो भाई साहब, कितना लोग हैं जिन पे इतनी सी गुंजाइश नहीं है घाटा खाने की, उन बेचारों ने माल रखा हुआ है ना, और उसके बावजूद वो धंधा कर रहे हैं कर्जे पे पैसा उठा उठा के। क्या हो सकता है हमारा कोई भला हो जाए? आपका तो कुछ जाएगा नहीं साहब, क्योंकि आप वाक्य में भड़वे हो, वाक्य में नचनीय हो। मैं आज भी यही शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि अब तेजी आनी चालू हो गई। मैं नहीं कह रहा मेरी बात पक्की हो गई या ये, मेरी बात पक्की हो या ना हो, मैंने कल ही कह दिया था कि भैया जी उसको हम बेचना बेचो, नहीं बेचना नहीं बेचो, मेरे को कोई मतलब नहीं। दुख ये है कि भगवान ने आपको कहीं भी खाली नहीं रखा हुआ, लेकिन आप अपनी आदत नहीं छोड़ रहे वही कि किसी की लाश पे बैठ के खाना खा रहे हो आप, और उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ बैठ रहे हो उनके साथ उनके पीठ में छुरा घोंप रहे हो। जिस लसन जिससे आपकी और आपके परिवार की रोटी चलती है, आप उससे गद्दारी कर रहे हो। ठीक है जी। आप उस किसान से गद्दारी कर रहे हो। भाई साहब मैं क्या बताऊं, कितने वीडियो आए होंगे जो रात की उन्होंने भेजी किसानों ने। व्यापारियों से भी तो गद्दारी है, जो व्यापारी मर गए ये इसमें, वो आगे धंधा ही नहीं करेंगे। सर मैं बताता हूँ आपको, कितने कितने किसानों इनको भी ने। एक साइकिल का पहिया बोलते हैं ना व्यापारी को, वो जो कुछ इसमें से पंचर हो गए जी व्यापारी इस घाटे में। पंचर कितना मारा जाता आपको मैं बता नहीं सकता। मैं कितने लोगों के टच में हूँ। ये देख रहे हैं सर, ये एक यूट्यूबर ने वहाँ पे बनाया, क्या लिखा हुआ है? ये रात में किसानों की सिंचाई देखकर आंख में आ जाएंगे आंसू। ठीक है जी। सर उनको बोलते हुए सिर्फ सुनिए क्या वो बोलते हैं। राजगढ़ के लोगों, राजगढ़ के किसान पुत्रों, राजगढ़ के किसान भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा ये फोन तंग करेंगे साले। तो क्या कोई इमरजेंसी है क्या? इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। इतना शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक महलों तक ये आवाज गूंज पाए कि रात को 2:30 बजे कृष्णपाल राठौर जैसा पागल पत्रकार रात को 2:30 बजे खेत में खड़े होकर ये दिखा रहा है जनता को कि किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे कैसे पड़े रहते हैं? तो रात को 2 बजे जब लाइट आती है भाई साहब, तो रात को 2 बजे वापस से उठ के आना पड़ता है। रात को 2 बजे क्या परेशान हो जाते हैं हम। अब आप ये देखो कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों तो सो रहे होते हो आप उस टाइम। ठीक है जी। जब आपको पता भी नहीं होता आपके घर में जो खाना आ रहा है उसके लिए किसान क्या कर रहा है। ठीक है जी। भाई साहब आपने अपने थोड़े से पैसे के लालच के लिए थोड़ा सा, मैं तो थोड़ा से कहूँगा, आप 1 करोड़ कमा दोगे 2 करोड़ कमा दोगे, बहुत थोड़ा सा है वो। उन जिंदगियों के आगे बहुत मामूली सी रकम है ये, जो आपकी वजह से कितनी बर्बाद हो जाती। ठीक है जी। क्योंकि अब जो मरता ना वो उठ नहीं पाता आगे, वो आगे धंधा नहीं कर पाता, उसको मौका ही नहीं मिलता। आखिरी समय चल रहा है। आपने तो क्लीन स्वीप लगाने की सोची, इस टाइम एक क्लीन स्वीप लगाओ, मार्केट से माल ख़त्म कर दो, अपने भाई लो और फिर आराम से बेचेंगे, या जो विदेशी माल है उनके दबाव में आके उनका माल लेके, या ले लिया होगा, कोई भी प्लानिंग की आप लोगों ने, भाई साहब दुनिया में जाती। सोचना अपने घर में बैठ के कि किसी की लाश पे बैठ के खाना खाने में कितना आनंद आता है, या कितनी की बद्दुआ मिलती है आपको। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि कल अगर मैं आप लोगों को नहीं बोलता, ये उनके लिए बोल रहा हूँ नचनियों भांड के लिए, तो आपको बद्दुआएं लगती बहुत किसानों की। ठीक है। हालांकि आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, अभी भी आप उसी उसमें हो। आज भी आप यही कह रहे हो कि जी थोड़ी तेज़ी आनी ज़रूरी थी, नहीं तो ज़्यादा मद्दी में ग्राहक चला जाता। भाई साहब इसमें कितना तो ग्राहकमय था, कितना आड़तीमय था, कितना व्यापारीमय था, कितना किसानमय था, और बिना बात की मद्दी।
जिसका कोई वजूद नहीं था, ये आपने लाने की कोशिश की। एक अहंकार वाली बात कि खुराना की बात सही ना हो जाए। भी अपनी एक आँख जाए तो खुराना की दोनों चली जाए। इसकी सही हो गई तो ये तो मार्केट में अपनी अच्छी पहचान बना रहा है, तो इसकी पहचान नहीं बननी चाहिए। भैया आज ही सीट खाली कहता हूँ, तुम संभाल लो ये वाली सीट। कोई शौक नहीं, कोई शौक नहीं है मेरे को सीट संभालने का। शर्त यह है कि उसी निस्वार्थ भाव से गए ना जितनी से मैं कर रहा हूँ। एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि अपने लालच है। देखो फोन, 1 सेकंड का टाइम नहीं है। एक आदमी ये नहीं कह सकता कि इसे अपने लालच में कहीं किसी को कुछ वो खाओ। ठीक है जी। कहीं का भी किसान हो ये नहीं कहता मैं। अगर वो फ़ोन भी कहता ना, खुदाना जी आप पे माल भेजना है, मैं कहता हूँ फ़ोटो भेजो, आपके यहाँ क्या बिक रहा है वो बताओ। अगर ये आपके वहाँ सही बिक रहा है तो वहीं बेचो, यहाँ नहीं भेजो। क्योंकि प्रोडक्शन मंडी और सेंटर की मंडी में बहुत फ़र्क होता है। प्रोडक्शन मंडी में आपका बढ़िया हो या कचड़ा एक ही दिन में बिक जाएगा। ठीक है जी। यहाँ टाइम लगता है, यहाँ धीरे धीरे बिकता है। यहाँ धीरे धीरे बिकता है। तो भैया आदमी को अपना जो ज़मीर है ना वो नहीं बेचना चाहिए। ठीक है जी। इसलिए आप लोगों का कल नामकरण संस्कार हुआ और उसको लोगों ने बहुत तारीफ करी है। आप खुश हुए ना हुए हो, लोग बहुत खुश हुए। वो है जी वाकई। और उन्होंने इतने कमेंट किए और मैं कल फ़ोन उठा के थक गया। उनकी बात रह गई राम बाबू की। कल उन्होंने कम से कम 6-7 फ़ोन किया, आज फिर सुबह से फ़ोन किए। कल तो मैं उठा ही नहीं पाया, इतने ओवरलोड फ़ोन थे। आज फिर सुबह फ़ोन किया कि 5 मिनट में फ्री हो रहा हूँ, इंटरव्यू चल रहा। तो आज भी उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब वो जो नचनिया और भांड है ना उनके नंबर दो जा। क्या हम कुछ किसान इकट्ठे होकर उन पर जाना चाह रहे हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं भाई तेरे को दिक्कत क्या आ रही है और तूने ऐसा क्यों किया। खैर मैंने नंबर क्या देने हैं वो तो आप लोग अपने आप पहचान जाओगे इन लोगों को कि आप लोगों के अंदर गद्दार कितने, सही कितने। ना तो मेरा काम है गद्दारों को ढूंढ के निकालना। ये बैठे भगवान, सारा गेम भगवान खेलते हैं। ये मद्दी भी आ जाती उसका दुख नहीं था, लेकिन दुनिया मर रही थी उसका दुख था। तेजी हो मद्दी उससे मेरा क्या लेना देना। ना तो मेरे पे एक दाना लहसुन है और ना आगे होगा। इन लोगों को पहचानो और ऐसे लोगों से अवेयर हो। रूमर में आके घबरा के माल ना फेंक दो। अभी भी कह रहे हैं कि जी वो नया माल, वो कितना आ रहा है, 5, 10, 20, 25, 50 कट्टे। हिंदुस्तान की आज की तारीख में खपत 70,000 कट्टे की है पूरे हिंदुस्तान की। ठीक है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, चाइना में बर्फबारी पड़नी चालू हो गई। जो 2 नंबर के रास्ते थे वो एक बंद हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला। एक नेपाल वाला खुला हुआ है। आप लोगों की जिसकी जहाँ अप्रोच है नेताओं में, अधिकारियों में, आप वहाँ पे बताइए कि नेपाल से 2 नंबर का माल आ रहा है, उसको रुकवाइए, इस पे फोकस करिए। ठीक है जी। वो भी बंद हो जाएगा, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। अब इधर जो 2 नंबर से माल आ रहे थे वो रुकेंगे, इधर जो अपने माल थे वो कम हो गए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अब ये 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना बहुत बड़ी बम्पर डिमांड का है। वो कहाँ से लाओगे? आपके कम है, डिमांड डबल हो गई, तो भैया लहसुन कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। और यही चीज़ इनको भी पता थी, तो ये चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए। तो आज मार्केट में जो आप कह रहे, थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, क्या मिली? मेन मुद्दे की तो बात ये है 5 से 10 रुपये बढ़ गई। गाड़ियाँ कितनी आज? यहाँ नहीं बढ़े, वहाँ प्रोडक्शन मंडियों में बढ़ गए। 5-10 रुपये बढ़ गए हर जगह। यहाँ भी असर आएगा फिर वो? यहाँ हफ्ते बाद आएगा। पूरा 5-10 रुपये हर तक बढ़े हैं। अच्छा। पोजिशन टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं पीछे भी बोल रहा था। और यहाँ आज सिर्फ 7 गाड़ी है। 1 गाड़ी चाइना की है, 2 नंबर की है। अब कहोगे जी तुम तो दिल्ली बैठे हो। मैं भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। कितने बोलते हैं तुम तो दिल्ली बैठे हो जी, रुकवाते क्यों नहीं? भाई मैं मुख्यमंत्री लगाऊँ,
मैं तो चौड़े में बैठ के दुश्मनियाँ ले ली, तबीयत भी ख़राब चल रही है, समझिए। राणा जी जो पूछ रहे हो ना, आप 3 दिन से ढीले लग रहे हो, भैया तबीयत ख़राब चल रही है। मैं तो कल आपकी तबीयत आपकी ये सुन के ना जी, मैं लगातार इसका मेरी बात का तो जवाब दे दो जी। मैं तो किसी भी चीज़ को बहुत उससे लेता हूँ। ये जो मेरे होते हैं या लगा लो भोलेनाथ जी के होते हैं, किसी के भी, ये आफत सी आई कैसे? अभी तक ना कोई आई नहीं। ये 2 दिन के लिए भी आपकी तरफ लोगों ने इशारा करा, या जो है जिनको आप नचनिए बांट करे, इन्होंने अंगली भी उठाई। ये किस कारण है? इसका क्या कारण है? कोई विधि का विधान है, कुछ है, या कहीं आपके पास से छोटी सी चूक हो गई? मेरे से क्या चूक हो गई बताओ? कुछ ना कुछ तो बात होगी। क्या चूक हुई इसका? कोई चूक नहीं हुई भैया, मैं इसको ना लगातार सोच रहा जी। सुनो, कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोई की नहीं चूक। फिर ये शत्रु हावी कैसे हो गए? शत्रु ये तो यार हावी नहीं कह सकते, उन्होंने प्लान किया था, उस प्लान से निकल गए। हावी कहाँ से हो गए? कल कितने लोगों ने देखा है, कितने कमेंट है आपके उस पर? कम से कम 1000 कमेंट हो गए। हाँ जी। मनीष नागे ने वीडियो बनाया, उसने तो मेरे को बताया भी नहीं था। मेरे को तो रात को एक किसान ने भेजा, उस पर हो गए कम से कम भी 250-300 कमेंट, और सब कह रहे हैं कि जी आप तो नाम बताओ उन लोगों का। ठीक है जी। इतने फोन्स आ गए दुनिया भर के। एक बहुत बढ़िया बात हो गई कि दुनिया भर का व्यापारी स्ट्रांग होके इकट्ठा हो गया। दुनिया भर का व्यापारी स्ट्रांग होके इकट्ठा हो गया। अभी तो एक सुखबुगाहट चल रही है, अगर वो सुखबुगाहट सुन ली ना तो हाल खराब हो जाएगा। सुखबुगाहट ये चल रही है व्यापारियों में कि जो जो चाइना बेच रहे हैं उन पे हिंदुस्तान का लहसन ही नहीं देने हैं। ठीक है जी। अब सोच लो, अगर ये व्यापारी लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, कल को फिर तुम मेरे को ट्रोल करो। व्यापारियों में सुखबुगाहट चल रही है कि जो जो चाइना का जिन्होंने बेचा, जिन्होंने मार्केटें ख़राब करी कच्चे लालचों के लिए, 3 महीने के लिए, हम 8 महीने 9 महीने पूरा साल उनसे धंधा करते हैं, पूरा साल वो हमारा पैसा यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 2 मिनट में इन लोगों ने आँख फेर ली और हर साल का तमाशा हो गया। कमाने के टाइम में ये लोग ये कह देते हैं, तो अब इन लोगों से 2-2 हाथ करने का टाइम आ गया। तो अगर ये हो गया फिर क्या होगा? फिर भी कहोगे कि ये खुराना ने किया। खुराना तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि ये चल रहा है। ठीक है जी। अगर ये इकट्ठे हो गए और ये कह दिया फिर क्या होगा? आप कहोगे जी हम तो एक आध व्यापारी खड़ा कर देंगे, वो हमारा खरीद लेगा। तो करो, अपना धंधा कहना और व्यापारी का माल बेचना जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज़्यादा फर्क है जी। खैर वो तो आप लोगों की अपनी पर्सनल है। बाकी मुद्दे पे आ जाते हैं। 10 रुपये तेज हो गया जी, और यहाँ थोड़ा सा बिक्री में फ़र्क है सेंटरों में, क्योंकि वो जो हवा उड़ी की टूट गया। आज भी मेरे पे एक ने 70 कट्टे लेने थे, तो कल ही उसने बुक करवा दिए थे। तो आज मैंने उससे पूछा कब उठाओगे? वो कहा यार अभी रुक जाओ, पीछे ना 40 में मद्दा हो गया, तो फिर 1-2 दिन रुकते हैं। जैसे कल वो लड़का घूम रहा था, अभी माल भी लेना उसको और देख भी रहा, अभी हाँ। घूम पैसे जेब में डाल के घूम रहा भी। हाँ, तो वो थोड़ी घबराहट है। वो घबराहट अब जो मद्दा सुना, अब 2 दिन में देखेंगे 40 से तेज हो गया, अपने आप आएंगे। ठीक है जी। लेकिन मतलब इतने से ड्रामे से, 2 दिन के ड्रामे से कहीं ना कहीं बिक्री को तो डिस्टर्ब किया ना आपने, जो अच्छी वाली स्मूथ चल रही थी। उम्मीद है नहीं 1 तारीख से बिक्री खुल जाएगी, 1 तारीख के बाद। अब तारीख तो मेरे को भैया पता नहीं था, मैं बोलूँ अब, क्योंकि तारीख तो ऐसे लोग नोट करते हैं कि जैसे वो डेट की तारीख नहीं होती, कोर्ट में डेट लगी है कि इस डेट को आपकी कोर्ट में आपने ये बोल रहा था वो नहीं है। अरे अपना बोलना ही नहीं डेट, अपने को कोई मतलब ही नहीं। आप ठीक है। तो सब अपने अपने संयम से करिए। जिनको लगता है रुकना है रुकिए, जिनको लगता है कि नया आ गया, वाकई भाई आ गया, कल 50 इकट्ठा उतरने वाला है, बेच दो। ठीक है जी। सीधी सी बात है, क्योंकि 2 मिनट में, इस 2 दिन में ना आधे लोगों ने अपना लेवल दिखा दिया कि जी आपकी वजह से हमने लिया,
आपने तो मरवा दिया, हम तो आपको भगवान मानते हैं, चूतिया तुम इंसान को भगवान इंसान को भगवान मानोगे ऐसे ही मरोगे। ठीक है जी। कभी इंसान को भगवान मानना चाहिए। आधे संतों को बर्बाद कर दिया उनकी आयती उतार के, कभी किसी जिंदे की आयती उतारते हैं? बताओ, आयती हमेशा भगवान की उतरती है, इंसान की तो आयती नहीं उतरनी चाहिए। ठीक है जी। कितनी दुनिया तुमने बर्बाद कर दी। ओशो जैसा आदमी बेचारा चला गया इसी चीज में। वाकई जी, जो जिसकी आरती उतारने लग जाएगा, भगवान मानने लग जाएगा, उसको समझ लो उसका आउट, पतन होना शुरू हो जाएगा। पतन चालू है, चिल्ले ही पतन करवा देंगे। ठीक है जी। सर ओशो को भगवान कहने लग गए थे लोग, ठीक है जी। उसमें इतना ज्ञान था। ओशो जैसी आत्माएं महीने के कई कई 100 साल बाद आती हैं जमीन ठीक है पे। जी। ओशो बहुत टॉप का आदमी था, बहुत अच्छा नॉलेज थी, बहुत आराम से, आराम की भाषा में उसने बहुत आगे ले गया लोगों को, मेडिटेशन में बहुत आगे तक ले गया, अल्टीमेट बंदा। लेकिन जब उसको भगवान कहना चालू किया लोगों ने आरती और उतारनी। उसने अपने आप को भगवान मानना चालू किया, पतन हो गया। उसी टाइम से उसका पतन हुआ। पता ही नहीं चला ओशो कितने दिन में चले गए। ठीक है जी। तो भैया मैं ये एक आदमी के ऊपर नहीं लेता, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि कभी आदमी को अपने को भगवान नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है आपको। जी, राम राम। इंटरव्यू भी पूरा भावुक रहा जी।